हेलो एवरीवन। आज इस चैप्टर में मैं आप लोगों को गंगा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके उद्गम का, उसके मार्ग का, उसके अंतिम पड़ाव के, उसकी सहायक नदियों का सब कुछ आज मैं पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। मैं तो आप इस टॉपिक के साथ मेरे साथ बने रहिए और एकदम आसानी तरीके से सीखिए। चलते हैं देरी न करते हुए, आपको एकदम अच्छे तरह से गंगा के उद्गम मार्ग और अंतिम सब कुछ सहायक नदियों के बारे में पता चल जाएगा। गंगा नदी के बारे में कुछ जो फैक्ट होते हैं उसको हम जानेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे गंगा है, ठीक है। चौड़ी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ये भी याद कर लीजिएगा। भारत व बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत गंगा, बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम बोलते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य आप लोग को याद कर लेना। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है, यानी कि सबसे शुद्ध पानी जो है वो गंगा के नदी का ही माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर अधिक ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज, ठीक है, नामक वायरस होता है जो जीवाणुओं और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देता है, यानी कि उसमें उत्पन्न नहीं होने देता है। उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये खोज के द्वारा पता चला है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय नदी है उसे गंगा ही नाम दिया गया। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव, उसमें एक जीव होता है जो डॉल्फिन होता है, ठीक है ना, जो मनुष्य को बचाता भी है डूबने से। तो ये जो टॉपिक होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इसका उद्गम देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। गंगोत्री हिमानी, ठीक है, और दूसरा है संपोत संतोपथ हिमानी। गंगोत्री हिमानी, संतोपथ हिमानी। और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है और संतोपोथ हिमानी से अलकनंदा नदी, ठीक है। ये दोनों आकर एक जगह मिल जाती हैं, ठीक है। इनका जहाँ संगम होता है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं बच्चों? देवप्रयाग, यानी गंगा। वहीं से ये गंगा क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। गंगोत्री से क्या निकलेगी? भागीरथी। और संतोपथ हिमानी पर्वत से क्या निकलेगा? अलकनंदा, ठीक है ना। तो ये जब दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे देवप्रयाग यानी गंगा नदी हो जाएगी। संतोपथ हिमानी के पास में बद्रीनाथ टेम्पल है, ठीक है। ये पूरा एरिया अलकनंदा नदी कहलाता है। और आगे देखिए, यहाँ पे धौली गंगा है, उसी के जस्ट पास से जब गुजरेगी धौली गंगा, जिसको विष्णु प्रयाग भी बोला जाता है। बहुत ही ये अच्छी टॉपिक होने वाली है आप लोगों के लिए, शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा। अलकनंदा नदी से ही जुड़े हुए ये सब भाग हैं। देखिए, जो विष्णु प्रयाग है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है, नंद प्रयाग है, पिंडार नदी है, कर्ण प्रयाग है, ये सब अलकनंदा नदी से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और यहीं पर केदारनाथ, जो मंदाकिनी से नदी बहती हुई आती है, और रुद्रप्रयाग, इतने लोग अटैचमेंट है किससे? अलकनंदा नदी से। बात समझ में आई? और ये सब आकर मिल जाएंगे तो बनेगा देवप्रयाग। क्या बनेगा? देवप्रयाग। धौली गंगा है इधर, नंदाकिनी है, अलकनंदा है, पिंडार नदी है, मंदाकिनी है। चलिए
अब आगे देखते हैं, देवप्रयाग से समझते हैं क्या होता है। देवप्रयाग का प्रवाह समझेंगे, ठीक है ना। वो अलकनंदा नदी का प्रवाह था, ये देवप्रयाग का प्रवाह होगा। हरिद्वार, ठीक है, वहाँ से हरिद्वार होते हुए कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, ठीक है, ये सब गंगा का प्रवाह है। कहाँ से? छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, फरक्का, बैराज, हुगली जो कलकत्ता में है, ये सब गंगा के प्रवाह का मार्ग है। पद्मा, अब देखिए देवप्रयाग और हरिद्वार, और ये तीनों जो हो जाएंगे कन्नौज, प्रयाग, गाजीपुर, और ये इन सब का जोन हो जाएगा। पहला जोन में देवप्रयाग, हरिद्वार, जो तीसरा जोन हो जाएगा कन्नौज, प्रयाग, गाजीपुर, चौथा में छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, ठीक है, पांचवा में फरक्का, बैराज, हुगली, पद्मा। तो देवप्रयाग से निकलते हुए हरिद्वार, हरिद्वार से निकलते हुए कन्नौज, ये मैदानी भाग बनाती है। हरिद्वार से मैदानी भाग बनाते हुए, चलिए समझते रहिए, एकदम अच्छी तरीके से मैप के साथ पढ़ाया जा रहा है, देखते रहिए। कन्नौज है, कन्नौज से सटी हुई रहेगी रामगंगा नदी। गंगा की पहली सहायक नदी को कहते हैं रामगंगा नदी, ठीक है, पहली सहायक नदी का नाम है, याद कर लीजिएगा, रामगंगा नदी, जो कन्नौज से आकर मिलती है, यानी कन्नौज से ही इसका प्रवाह होता है। और जो प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद भी बोला करते थे, ठीक है ना। तो प्रयागराज से यमुना कालिंदी नदी निकलती है, जिसको यमुनोत्री से प्रवाह मार्ग माना जाता है। निकलते हुए ये आती है प्रयागराज, ठीक है, जहाँ पे संगम होता है यमुना गंगा सरस्वती का। ये जो होता है चंबल के मैदान मध्य प्रदेश से होते हुए यमुना जो कालिंदी नदी है, बेतवा, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश, और उसमें केन आता है, चंबल, बेतवा, केन, जिसको कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश, बेतवा भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा, चंबल भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये सब यमुना कालिंदी नदी की सहायक माने जाते हैं, जहाँ से इनका क्या होता है? निर्माण होता है, उद्भव होता है। अब अपना आता है गाजीपुर, पीलीभीत यूपी, जो गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी जो होता है वो लखनऊ, लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी पर, ये आप लोग को याद होना चाहिए, और इसी की सहायक नदी है वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छपरा हो गया, छपरा। अब जो ये काली और करौड़ाली है, नेपाल से इनका प्रवाह मार्ग शुरू होता है, और ये आकर शारदा और घाघरा दो भागों में बढ़ जाती हैं, काली, करौड़ाली, शारदा और घाघरा, ठीक है। इनका वहीं से क्या होता है? प्रवाह मार्ग चालू होता है, और ये छपरा आके मिलती हैं घाघरा नदी से, मानी जाती हैं, यानी कि सुनी जाती हैं। इनका प्रवाह यहाँ से चालू हो जाता है, यानी छपरा से होते हुए ये आपको शारदा और घाघरा नदी में बढ़ जाएंगी, और उसके बाद काली, करौड़ाली रूप में क्या होंगी? प्रवाह इनका बनेगा। पटना जो है सोन नदी, अमरकंटक, अमरकंटक यानी पटना से जो निकलने वाली और मिलने वाली रहेगी वो सोन नदी हो जाएगी, ठीक है। सोन नदी, अमरकंटक। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रवाह। सोनपुर, जिसको बिहार बोला जाता है,
पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है बच्चों। ये गंडक नदी है। गंडक नदी जो होती है वो सोनपुर से ही क्या होती है, इसका प्रवाह मार्ग होता है। ये सब गंगा नदी के प्रवाह मार्ग हैं। फिर कुर्सेला भी है, ठीक है ना। कुर्सेला से भी आपका ये सब नाम है, ठीक है। कोसी नदी जो बिहार का क्या मानी जाती है, शोक मानी जाती है। बिहार में अक्सर बाढ़ इसी नदी के कारण आती है। तो ये सब गंगा नदी के प्रवाह मार्ग का नाम है, ठीक है। और ये किन किन सिटियों से होकर गुजरती है ये बताया जा रहा है। अब आ जाता है फरक्का बैराज। महानदी दार्जिलिंग गंगा की आखिरी सहायक नदी होती है, जो फरक्का बैराज, ठीक ना, का मार्ग बनाते हुए आती है। पहली नदी आप लोग याद कर लीजिएगा रामगंगा है, और अंतिम जो नदी है वो महानदी दार्जिलिंग है। ये फरक्का बैराज से होकर हुगली यानी कलकत्ता और एक बांग्लादेश चली जाती है, जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है। हुगली नदी बताए हैं कि कोलकाता शहर बसा हुआ है हुगली नदी पर। पद्मा, पद्मा को ही गंगा नदी कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है, और एक मेघना है, मेघना नदी, ठीक है। तीनों के संगम यानी मेघना नदी से ही ये तीनों का क्या होता है, प्रवाह मार्ग चालू होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और आगे हम लोग चलेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चित्र देखते रहिएगा। पद्मा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ठीक है। देखिए ये सब जो मैप में बताया जा रहा है, ये सब इनके नदियों के प्रवाह हैं, ठीक है। कैसे कैसे इनका प्रवाह चालू होता है, और ये कैसे कैसे ये अपना रुख बदलते हुए कहाँ जहाँ जहाँ निकलती हैं वहाँ वहाँ पे इनका नाम बदलाता रहता है, ठीक है। बांग्लादेश में मेघना हो जाता यानी कि पद्मा हो जाता है, हमारे यहाँ गंगा बोला जाता है। और उनका रुख देखिए कैसे कैसे होता है, ये बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।